हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, व्याख्या करो बोरोन हैलाइड द्विलक के रूप में मौजूद नहीं है जबकि AlCl3 Al2Cl6 के रूप में मौजूद है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में थोड़ा सुधार कर लो, यहाँ पे AlCl3 होगा, ठीक है। अब ये बोरोन हैलाइड द्विलक के रूप में मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसके अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा बोरोन हैलाइड के बारे में, ठीक है। बोरोन हैलाइड किसको बोलते हैं? बोरोन हो गया बी, और हैलोजन ग्रुप को अगर जोड़ लेगा, हैलोजन में 4 तत्व होते हैं, ठीक है। बोरोन हमारा हो गया बी, और हैलोजन जो होता है उसमें 4 तत्व हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सपोज कर लो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ दिया हुआ है, तो हम लोग भी बी को क्लोरीन के साथ जोड़ते हैं। ये BCl3 के फॉर्म में रह सकता है, लेकिन B2Cl6 इस फॉर्म में नहीं आ सकता। ये द्विलक हुआ। द्विलक मतलब कि एक ही अणु को 2 बार अगर जोड़ दे तो वो द्विलक बन जाता है। जबकि एल्युमिनियम क्या होता है, AlCl3, ये Al2Cl6 के फॉर्म में रह सकता है। रीजन क्या है? एल्युमिनियम जो होता है किस किस प्रकार से रहता है? ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है Al2Cl6। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एल्युमिनियम में खाली डी कक्षक रहते हैं, मतलब कि रिक्त डी कक्षक मौजूद हैं, अतः यह इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोरोन का आकार छोटा होता है, बोरोन का आकार छोटा है, तथा यहाँ डी कक्षक होते ही नहीं है, डी कक्षक होते ही नहीं है, अतः यह द्विलक नहीं बनाता है, अतः यह द्विलक नहीं बनाता है। मतलब कि बोरोन हैलाइड द्विलक नहीं बनाता है। ये द्विलक बना सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है। B2S6 बन सकता है, लेकिन हैलोजन में ये नहीं बन सकता है। तो यही हमारा सही उत्तर है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।